रामायण प्रभु श्री राम की कहानी, हमारे इस देश की संस्कृति और इस देश के इतिहास की कहानी। और ये सीरीज़ रामयुग इसी रामायण की कहानी को एक मॉडर्न अवतार में हमारे सामने लाने की कोशिश करती है। प्रभु श्री राम जो कि त्रेता युग में पैदा हुए थे और उस वक्त उन्होंने अधर्म पे धर्म की जीत करवाई थी। उस वक्त प्रभु श्री राम ने सीता से कलयुग के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ कहा था। उस वक्त ज़रूर उन्होंने संस्कृत में कहा था, पर वही चीज़ हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है। तो श्री राम ने कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस सीरीज़ से कैसे रिलेवेंट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। शुद्ध 2021 की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। तो कलयुग उस चीज़ को, उस टाइम पीरियड को कहेंगे जब एक इंसान रामायण जैसी बहुत ही अच्छी कहानी के ऊपर एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करेगा और वो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा घटिया होगी। सीरियसली दोस्तों, मैंने अपने 5 घंटे बर्बाद किए हैं इस सीरीज़ को देखने में, जिसकी कहानी मुझे पता थी और इस सीरीज़ में एक भी चीज़ अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ इस सीरीज़ का रिव्यू और एनालिसिस, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। पर अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा हो तो इस सीरीज़ को बिल्कुल मत देखो यार। लिटरली टाइम वेस्ट है, मूड ख़राब हो जाएगा, गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा। सीरियसली दोस्तों, मेरी जो वीडियोस होती हैं रिव्यूज़ की, मूवी रिव्यू की वीडियो, उनका एक पैटर्न हमेशा से फिक्स है। उसमें मैं पहले प्लॉट बताता हूँ, फिर रिव्यू करता हूँ, फिर रेटिंग देता हूँ। इस सीरीज़ में प्लॉट बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी रामायण पे बेस्ड है। और अगर आपको रामायण की कहानी नहीं पता तो ये तो भाई आपकी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और सीरीज़ का या मूवी का प्लॉट बताने के बाद मैं उसका करता हूँ रिव्यू और एनालिसिस, जिसमें मैं बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। और इस सीरीज़ में पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत कम है, नेगेटिव ढेर सारे हैं, जो कि मैं बाद में बताऊँगा। अभी मेरा जो गुस्सा है वो उबल रहा है, मैंने 5 घंटे बर्बाद किए हैं और मेरा मन हो रहा है मैं उस गुस्से को निकालूँ और मैं इस सीरीज़ की रेटिंग अभी से ही देना चाहता हूँ। और मैं इस सीरीज़ को रेट देता हूँ 3 आउट ऑफ 10। और 3 देने की भी रीजंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि इस सीरीज़ की थोड़ी सी इज्जत बच जाए। वरना इस सीरीज़ को मैं 0 आउट ऑफ 10 देता। इतनी बेकार सीरीज़ ये बनी है। तो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इस सीरीज़ का रिव्यू, ठीक है। रिव्यू करने में हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए है ही नहीं, तो वो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। मैं डायरेक्टली नेगेटिव पॉइंट्स पे उतरता हूँ। पहला सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, सिनेमेटोग्राफी। तो सिनेमेटोग्राफी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। अरे डीओपी वाले भैया, आप क्या कर रहे थे? आपको तनख्वाह नहीं मिली थी कि क्या हो रहा था? मतलब इतना गंदे शॉट्स लेने की क्या ज़रूरत है? सीरियसली, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर हर एक शॉट में एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, इसलिए वाइड एंगल शॉट्स लिए हैं सारे के सारे। भाई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो क्या? हर एक शॉट में एक भी सेंट्रल शॉट नहीं है। सारे के सारे इधर शोल्डर शॉट्स हैं या फिर सारे के सारे वाइड एंगल शॉट्स हैं, जो कि इस सीरीज़ में बिल्कुल नहीं जम रहे हैं। तो सिनेमेटोग्राफी इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायलॉग्स। उफ, कितनी बुराई सुनना चाहते हो तुम मेरे मुंह से? डायलॉग्स मतलब ऐसे लिखे हैं जैसे इंस्टाग्राम पे जो फेमस हुए हुए नकली कवि महाराज टाइप होते हैं ना, उनमें से किसी ने लिखे हों। डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा लेम हैं, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हैं, रामायण पे बनी हुई किसी सीरीज़ के हिसाब से। मैं आपको 2 डायलॉग्स के एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि कितने लेम डायलॉग्स हैं इस सीरीज़ में। तो परशुराम और राम जब मिलते हैं तो परशुराम लक्ष्मण पे गुस्सा होके बोल रहे होते हैं, ये नए युग के छोकरे। तो ये छोकरे वर्ड सुनते ही मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मैंने कहा ये सीरियसली बोला है इस सीरीज़ में? मतलब बहुत ही लेज़ी राइटिंग यार। छोकरे जैसा वर्ड एक परशुराम जैसे ऋषि मुनि के मुंह से एक्सपेक्टेड नहीं होता। दूसरा डायलॉग है, श्री राम लक्ष्मण को बचाने के लिए एक तर्क देते हैं परशुराम को, और वो तर्क ये होता है, आपका आचरण शिष्ट था क्या?
ये तर्क नहीं होता। राम परशुराम से सवाल कर रहे हैं और अच्छी टोन में भी नहीं होता ये डायलॉग उनका। राम हमेशा मृदुभाषी हुए हैं। हमने राम के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, और इस वाले डायलॉग्स को और ये परशुराम वर्सेस राम वाला जो मीटिंग हुआ था, ये देख के ना ऐसा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज सा हो रहा है। मतलब राम का नेचर इतना एग्रेसिव इस वाले सीन में दिखाया है। मैंने कहा यार ये इन्होंने बहुत ही गलत लिखा है। डायलॉग्स भी, राइटर ने जो भी प्लॉट के बीच में जो घपला किया है ये भी बहुत गलत है। मतलब तुम रामायण बना रहे हो, ठीक है, तुम किसी कॉलेज का कोई ड्रामा नहीं लिख रहे हो कि इतना लेम और लेजी राइटिंग तुम कर सको। इस सीरीज के रिव्यू का तीसरा पॉइंट है कैरेक्टर्स। ट्रेलर देख के मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैंने अपने ट्रेलर के रिव्यू में बहुत गलत चीज़ें बताई, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ट्रेलर में बोला था राम, लक्ष्मण और रावण का कैरेक्टर अच्छा है, जो कि बिल्कुल नहीं है। सीरियसली बहुत गंदा कैरेक्टराइजेशन है इस सीरीज़ में राम, लक्ष्मण और रावण का। भाई लोग ये मेन कैरेक्टर्स हैं। और जो ट्रेलर से मैंने गेस किया था कि हनुमान का कैरेक्टर अच्छा नहीं डिज़ाइन किया है इन्होंने, वो तो सही ही था। इसमें बिल्कुल भी हनुमान में हनुमान वाली फीलिंग नहीं आ रही। सिर्फ एक कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स में जो अच्छा लगा वो है सीता। वो थोड़ी सी खूबसूरत दिखने में लगी, पर जैसे ही उसने डायलॉग्स बोले, यक, मेरा देखने का मन नहीं हुआ। मतलब ऐसे कैसे चलेगा ब्रो, ये तुम्हारे मेन कैरेक्टर्स हैं, इन पे थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए था। अब मुझे 3 साइड के कैरेक्टर्स फिर भी पसंद आए। कौन कौन? कौशल्या, दशरथ और कैकेयी का रोल अदा करने वाले एक्टर्स। उनके अलावा जितने कैरेक्टर्स थे, मेन हो, साइड हो, फलाना ढिमकाना, सब बर्बाद। तो इससे पहले कि वीडियो और लंबा हो जाए, मैं जल्दी से बता देता हूँ वो पॉजिटिव पॉइंट्स जिनकी वजह से मैंने इस सीरीज को रेटिंग दी है 3 आउट ऑफ 10। एक तो है सीता की जब एंट्री होती है, ओ हो, उसका एक्सप्रेशन, उस एक्ट्रेस के लुक्स काफ़ी ब्यूटीफुल। मैं मंत्र मुग्ध हो गया था। वैसे वो ज़्यादा देर टिका नहीं, पर हाँ, सीता एक पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज़ के लिए। दूसरा इस सीरीज़ का पॉजिटिव पॉइंट है इसका म्यूज़िक में भी खासकर हनुमान का जो थीम सॉन्ग होता है वो, और जब भरत का मिलाप होता है राम से तब जो सॉन्ग आता है वो, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत है। इनकी वजह से सीरीज़ थोड़ी सी झेलने लायक बन जाती है। ओवरऑल इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका वीएफएक्स, जो कि ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि बाहुबली से कॉपी करने की कोशिश की है। पर खैर जो भी हो, वीएफएक्स की वजह से ये सीरीज़ देखने का फिर भी मन कर जाता है। बाकी ये सीरीज़ अनबेरेबल है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये सीरीज़ बिल्कुल मत देखिए। कुछ और अच्छा रिलीज़ हो रहा हो तो उसको देखिए। और यही था हमारा पूरा रिव्यू, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस इस वेब सीरीज़ का। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलर मिलता रहे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, नाम कबीर।